सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा नज श्रमभिता शब्दाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। यत्पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। साराधिका
मयि कदापि कृपां करोतु। श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, जिनके चरण कमल के नख चंद्र की छटा का विलास, अनिर्वचनीय विलास, प्रेम की ध्वजा गोपीजन, इनके हृदय में प्रकट हुआ। जिनके नख चंद्रमणि छटा का विलास, प्रेम की ध्वजा जो गोपीजन है, उनके हृदय में प्रकट हुआ, तो दिव्य प्रेम के द्वारा श्री श्याम सुंदर को रिझाने वाली हो गए, अपने अधीन कर लिया। जैसा जैसा प्रभु से चाहा वैसा वैसा प्रभु ने किया। रास पंचाध्यायी पढ़कर देखें, दिव्य प्रेम के द्वारा। तो ऐसी प्रेममयी स्थिति जिनकी हृदय में स्फुरित हुई, जिनकी कृपा से श्री महारानी जो वे पूर्ण अनुराग की सागर, पूर्ण अनुराग के सागर की सारभूत मूर्ति श्री किशोरी जी आचार्य चरण कह रहे हैं कि मेरी ओर कब कृपा करके देखेंगे, मुझ पर कब कृपा करेंगे। उपासक का हृदय इसी बात से युक्त रहता है। भजन, साधन, उपासना जो बन रही है गुरु कृपा से, वे उनकी प्रसन्नता के लिए है। लेकिन अपनी जो बात पूर्ण होनी है वे इसी बात से कि कब करुणा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख ले। हमारा भजन, हमारा साधन हमें उस वस्तु की प्राप्ति नहीं करा सकता। वास्तविक नहीं तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाएगी कि मैंने ऐसा करके प्रभु को रिझा लिया, और प्रभु परम स्वतंत्र है, केवल प्रेमाधीन है। जहां प्रेम प्रकट हुआ उनके अधीन हो जाते हैं। इसलिए कोई भी साधन प्रभु को रिझा नहीं सकता। भगवत साक्षात्कार भगवत कृपा से होता है। प्रिया प्रीतम का मिलन प्रिया प्रीतम की कृपा से होता है। वही आचार्य चरण कह रहे हैं कि सब साधनहीन, कोई साधन का बल यहाँ दर्शन नहीं करा रहे। कह रहे कि हे पूर्ण अनुराग के सागर की सार मूर्ति श्री किशोरी जी, आप मेरी और करुणा भरी दृष्टि से एक बार देख लीजिए, मेरी इसी से बात बन जाएगी। मुझे अन्य किसी साधन का, साध्य का बल नहीं। वह पूर्व में ही कह चुके हैं, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, कि वृंदावन का वास स्वीकार कर लो, समस्त साधन साध्यों का त्याग कर दो। इसलिए हे किशोरी जी, आप मेरी ओर करुणा भरी दृष्टि से देख लीजिए, मेरी बात इसी से पूर्ण हो जाएगी। आपकी प्राप्ति का साधन केवल आप हैं, आप ही से मैं आपको प्राप्त कर सकता हूं। यही परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य है जीवन का। नेत्र भर के अपने आराध्य देव को देख ले, रात दिन उनके समीप रहे, सतत उनकी सेवा में उन्हें सुख पहुंचाते रहे। यही जीवन की बात है, और ये होती है केवल पूर्ण निर्भरता से। अब यहाँ कहीं भी साधन का बल नहीं दिख रहा। कह रहे आप कृपा भरी दृष्टि से देख लीजिए तो मेरी बात बन जाएगी। और ये हमारे हृदय में आश्रय वृत्ति भक्तों के संग से ही संभव है, क्योंकि जैसा संग होता है वैसा रंग हृदय में निश्चित चढ़ता है। निश्चित जिसका भी आप संग करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, जिसकी वार्ता करेंगे, उसके गुण दोष, उसका स्वभाव आपके जीवन में उतरने लगेगा।
आप महापुरुषों का, संतों का, प्रभु का चिंतन करें, उनकी चर्चा करें, तो देखो हृदय में वह सारे सद्गुण बिना प्रयास के, बिना बुलाए हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। ये प्रभाव है। और वहीं संसारी जनों का चिंतन, दुख का चिंतन, क्लेश, नाना प्रकार की बातें, इन्हीं का चिंतन, इन्हीं की वार्ता, तो हृदय इसी से युक्त हो जाएगा। वैसे ही आप हो जाओगे। यही हो रहा है। संसार के दुख से छूटने का एक ही उपाय है। हृदय की धारा को प्रभु की ओर मोड़ दो। प्रभु के अनुरागी प्रेमी जनों का संग करो, प्रभु की चर्चा सुनो, उनका नाम रटन करो, उन्हें हृदय से अपना स्वीकार कर लो। जहां ये बात आई उसी क्षण समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। तत्काल, तत्काल, कोई साधन की बात नहीं। बस ये बात, ये संग, ये करने की आवश्यकता है। श्री मीरा जी द्वारिका में प्रत्येक क्षण अब यही इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब वह क्षण होगा जिस दिन मैं सदा सर्वदा के लिए अपने प्रभु, अपने प्राणपति श्री द्वारिकाधीश के समीप चली जाऊंगी। हृदय में बस इतनी ही बात है। इधर मीरा जी की तो ये दशा, प्रेममयी, विरहमयी, रात दिन तड़प के पुकारते रहना, उन्हें बुलाते रहना। और दूसरे पक्ष में उनका ससुर कुल और पितृकुल, मायका और ससुराल, दोनों के ऊपर घोर संकट मच रहा है। घोर संकट, घोर विपत्ति। मीरा जी के चित्तौड़ का परित्याग करते ही एक न एक संकट चित्तौड़ पर आने लगा। बहुत विचित्र दशा हो गई, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। उस समय शहंशाह अकबर था। उसकी दृष्टि स्वतंत्र राज्य चित्तौड़ सह नहीं पा रही थी कि ये स्वतंत्र है। अच्छा, वह राजा इतना बलवान था कि सहज में कुछ कर नहीं सकता था, और ये उसे पसंद नहीं था कि ये स्वतंत्र होकर रहे। कोई ना कोई योजना करके बस उसे अपने अधीन करना चाहता था। ऐसा ही हुआ। एक समय पूर्ण योजनाबद्ध रीति से उसने अपनी संपूर्ण सेना के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का विचार किया। चारों ओर से किले को घेर लिया गया। ये बात राजपूती सेना को पता चल गई। उन्होंने भी तैयारी कर ली पूरी युद्ध की, और युद्ध होने लगा। किले से बाहर घमासान युद्ध हुआ। पर अकबर बादशाह का सैन्य बल बहुत अधिक था, पूरे देश का शासक है, बहुत अधिक था। इसलिए 25 फरवरी 1568 ईस्वा में चित्तौड़ का किला मुगल शासन के अधीन हो गया। राजपूती गौरव धूल धूसरित हो गया, उनके हाथ से निकल गया। इस घनघोर युद्ध में मेड़ता के राव जयमल, मीरा जी के भाई, इन्होंने किले का अध्यक्ष पद और सेना नायक पद स्वीकार किया था। इनके पिता ने, महाराणा सांगा, उन्हें वचन दिया था कि कभी आवश्यकता पड़े तो याद कीजिएगा, निश्चित आपके लिए अपना गला कटा देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। ये अवसर बीरमदेव जी को मिला नहीं। इससे पूर्व वह भगवत धाम को चले गए। अब इस युद्ध में जयमल जी अपने जो पूर्ण हुए हैं, रावदूदा जी, बीरमदेव जी और भी ये सब, तो सबसे ज़्यादा बलशाली योद्धा हुए।
बहुत अद्भुत भगवत भक्त हुए। स्वयं भगवान इन्हीं के लिए इन्हीं का रूप धारण करके युद्ध करने गए जोधपुर के मालदेव जी से। बहुत अद्भुत भक्त हुए और बहुत अद्भुत योद्धा हुए। सबसे बलशाली योद्धा यही हुए। इनके नेतृत्व में युद्ध होने लगा, लेकिन भगवत लीला ये वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा वर्णन में आता है अकबर की मति काम करना बंद कर दी जब देखा इनको युद्ध करते हुए, दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए। पैर में गोली लगी तो अपने एक मित्र से उनके कंधे पर बैठ के युद्ध करना शुरू किया। तो उनके कंधे पर बैठे हैं ये दोनों हाथों से तलवार चला रहे हैं, और जो जिनके कंधे पर बैठे हैं वे दोनों हाथों से युद्ध कर रहे हैं। भयभीत हो गया अकबर। उसने आशा ही छोड़ दी कि मैं जीत पाऊंगा। मानो साक्षात चतुर्भुज रूप से भगवान युद्ध कर रहे हैं, ऐसी उसके हृदय में आ गई बात। लेकिन प्रभु का विधान और था। भगवान बहुत जल्दी अपने प्रेमी जनों को अपने समीप बुला लेना चाहते हैं। तो उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और चित्तौड़ का किला हाथ से निकल गया। चित्तौड़ के किले पर से भगवा ध्वज हट गया। भगवा ध्वज हटते ही राजपूती गौरव धूल धूसरित हो गया। स्वतंत्र राज्य अब हट गया। चित्तौड़ की राजश्री घना कृष्ण वर्ण छा गया उस पर। मेवाड़ पर विपत्ति के पहाड़ टूट ही रहे थे। सुख शांति समृद्धि दुख दीनता के रूप में बदल गई। चारों ओर प्रजा सब संतस्त, बहुत कष्ट में जी। किसी ने कहा, किन्हीं साधु ने कहा कि ये विपत्ति मैड़तणी कुमरानी सा श्री मीराबाई का अपराध करने के कारण आई है। और ऐसा ही है। जब तक श्री मीरा जी चित्तौड़ में रहीं तब तक युद्ध के कई बार अवसर हुए, लेकिन वह प्रवेश नहीं कर पाए उस सीमा के अंदर। ऐसा भक्त का प्रभाव। लेकिन भक्त अपराध हो गया। ये साधु ने कहा इसी का ये दुष्परिणाम है। देव रूठ गए हैं, तभी आप सबको ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। भक्तिमती मैड़तणी श्री मीरा जी संत्रस्त होकर चित्तौड़ का परित्याग किया है। इसी कारण से ये दुर्दशा हुई है। अब एक ही उपाय है। यदि वे कृपा करके मेवाड़ पधार जाएं, वापस आ जाएं, तो ये बुरे दिन ठीक हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये बात महाराणा उस समय उदय सिंह जी थे, सबसे छोटे, तो राजगद्दी पर यही विराजे। इन्हें भी पता चली, इनके हृदय में भी यही बात थी कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि उनकी भाभी लगती हैं कि उनको बहुत कष्ट देने के कारण ही ये विपत्ति आई है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि बंदनीय भाभी सा को किसी भी प्रकार मनाकर वापस बुलाना है। जो भी करना पड़े उन्हें वापस चित्तौड़ लेकर आना है। और अपने राजपुरोहित जी को बुलाया, उन्हें द्वारिका भेजने की योजना करी। उनके साथ कई सामंत वे द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। मेवाड़ पर तो हुआ ही, मैड़ते पर भी यही दशा हुई। वे भी छूटा नहीं, वहां भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मेवाड़ के राजपुरोहित और मैड़ते के राजपुरोहित जी वे अपने दो उमरावों और जयमल जी के पुत्र श्री हरि सिंह और रामदास इनके साथ और कई राणावत राठौर इनके साथ मिलकर संवत 1627 में द्वारिका पहुंच गए और पूछते पूछते मीरा जी की कुटी पर, उनकी कुंज पर जा पहुंचे।
जाकर प्रणाम किया। सहसा तो एकदम नहीं पहचानी, पर जब देखा तो फिर थोड़ी देर में समझ गए। प्रणाम किया, आसन दिया। राजपुरोहित जी कह रहे हैं मेवाड़ के, हाथ जोड़े हुए, और बहुत दीन दशा है कि दिल्ली के बादशाह अकबर की आंखों में चित्तौड़ की राजगद्दी चुभ रही थी। उसे उसकी प्रभु सत्ता स्वीकार नहीं थी। राजपूती शान का मान मर्दन करने के लिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। पूरी घटना बताई। कहा उस युद्ध में ये गुप्त बात थी। तय किया गया कि कुछ सेना को यहाँ छोड़ दिया जाए, और श्री जयमल जी हैं ही, वे देख ही रहे हैं सेनाध्यक्ष पद में, और बाकी महाराणा उदय सिंह को, रनिवास के समस्त परिकर को और कुछ सैनिकों को लेकर उन्हें यहां से हटा दिया जाए। योजना की कारण जो बना, इसी योजना से वे हटे और दक्षिण पहाड़ों में जाकर रहने लगे। 4 महीने तक रहे। बहुत बलवान अकबर बादशाह, बहुत समय तक शासन किया, पर बड़ा सौभाग्य उसका। बड़े बड़े महापुरुषों का साक्षात्कार किया, कई दिव्य अनुभव किए। ऐसा भी भक्तमाल में वर्णन है, उनकी एक पत्नी थी जोधाबाई, उनके कोई संतान नहीं थी। वे प्रायः यमुना जी का स्नान करने जाती थी, पर अंदर था, और अद्भुत श्री कृष्ण भक्त थी, बहुत श्री ठाकुर जी से प्रेम करती थी। पिता की संधि के कारण उन्हें उससे विवाह करना पड़ा। यमुना जी के किनारे उन्हें श्री ललिताजू बालिका के रूप से मिली, और उसी के महल में रहकर उनका पालन पोषण हुआ। बाद में प्रसंग तो बड़ा है, उसकी दृष्टि बिगड़ गई अकबर की। एक दिन बहुत श्रृंगार श्री जोधाबाई का उन्होंने किया, और उनका नियम था कि संध्या के समय नित्य श्री ललिताजू छत पर जाकर बैठ जाती महल के, और एकटक ऐसे देखती रहती बस बीथी की ओर। तो पूछा उनसे कि क्या देखते हो? बोले मेरे प्राणपति पधारते, मेरे प्रभु पधारते श्री ठाकुर जी के लिए। समझ गई, जान गई कोई अलौकिक है। उन्हीं ने उनका श्रृंगार किया, श्री ललिताजू ने जोधाबाई का। देख के अकबर बादशाह बोला कि आज तो विशेष है कुछ, क्या बात है? तो बताया। अब तक बताया नहीं था कि उनके यहाँ वो पुत्री रूप से रह रही है, अब तक पता नहीं था, बहुत समय बीत गया। कहा मेरी पुत्री ने श्रृंगार किया। बोले अच्छा, तो उसका दर्शन कराओ, हमें मिलाओ। एक बार तो उनके हृदय में हुआ कि कहीं अपराध ना कर दे, पर बार बार आग्रह करने पर उन्होंने कहा। तो बस पूर्ण रूपेण दर्शन नहीं किया, थोड़ा सा बस ऐसे ही झलक मिली, तो उसके हृदय में मलिनता आ गई, मैं इनसे विवाह करूंगा। जैसे ही इतनी बात सोची, तत्काल हृदय में दाह प्रकट हो गया, भयंकर दाह, पूरे शरीर में जलन शुरू हो गई। बड़े बड़े उनको हकीमों को बुलाया गया, बहुत उपचार कराए गए, पर वे शांत ही ना हो। तब कहा कैसे शांत होगी? सूरदास जी उस समय विराजमान थे। कहा उनको देखो कैसा सौभाग्य, घर में ही श्री ललिता जी, महान सौभाग्य तो है ही। सूरदास जी को बुलाया गया, आए, देखते ही कहा कि हाँ, ये तुम्हारी दशा भगवद अपराध करने के कारण हुई है। फिर कृपा करी तो वह जलन शांत हुई। पूरी बहुत संक्षेप में हम कह रहे हैं, ऐसे बताया कि अमुक हैं, उनके पास रहते हैं, उनके प्रति तुम्हारी ये वृत्ति हुई, इस कारण से हुई है। उन्हें तुम साधारण मत समझो, श्री कृष्ण की प्रिया हैं, उनकी नित्य गोपी हैं, उनके प्रति तुम्हारे हृदय में जो बात आई ना, इसके कारण तुम्हारी दशा हुई है।
तत्काल क्षमा मांगी। बोले बुलाओ, कैसे आप इस बात को प्रमाण करेंगे? तो बताया कि ऐसा ऐसा है, पूछो जाकर। तो जो प्रमाण कहा था वे जाकर उनकी माता श्री जोधाबाई ने देखा, वही निकला। सूरदास जी बाहर ही हैं, न मिले हैं न देखा है। आई बाहर, सूरदास जी को देखा और सूरदास जी ने उनको देखा आंतरिक दृष्टि से। इतना ही हुआ बस, और तत्काल शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। ये ऐसा आता है उसमें कि पूर्व में आपस में थोड़ा विनोद हुआ कि तुम भी जाओ पृथ्वी में, जाकर तुम, उद्धव जी और ललिता जी का प्रसंग है, आपस में श्राप दिया था कि जाकर। पर ये जगत मंगल के लिए महापुरुषों की लीला होती है, इसमें और कुछ नहीं जानना चाहिए। तो ऐसा सौभाग्य उसे प्राप्त, बहुत सौभाग्यशाली है। इसकी दृष्टि राज्य पर थी। युद्ध होने लगा और उसी बीच में श्री महाराणा अपने कुछ राजपूत सैनिक और रनिवास के परिकर को लेकर वहां से चले गए। 4 महीने तक वहां रहे, वहां भी बहुत परेशान रहे। जब युद्ध शांत हुआ तो लौटकर उदयपुर आ गए। उदयपुर में आकर अपने महलों को पूरा किया। उदय सागर झील बनाई, इन्हीं के द्वारा बनाई हुई है। वो कह ही रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे हैं, बार बार चुप हो जाते हैं, वो पूरी बात कह ही नहीं पाते राजपुरोहित जी। आंखों से आंसू और वो पर चुप, कहें क्या? सरकार एकलिंगनाथ के विजय स्तंभ पर अब चांद तारे का परचम फहराता है, हरा परचम। वह ध्वजा हटा दी गई, जो प्रभु का ध्वज लगा था उसे हटा दिया गया। उसकी जगह हरे रंग का और चांद तारे का परचम फहरा रहा है। मानो समस्त हिंदुत्व को धूर धूसरित कर दिया। केवल राणावतों, शिशोदियों, सक्तावतों, चूड़ावतों का ही गौरव ध्वस्त नहीं हुआ। सरकार समस्त क्षत्रिय जाति, समस्त हिंदुत्व का गौरव भूल उंठित हो गया। इतना कहते कहते फफक के रो पड़े। अब कहा नहीं गया। फिर कहा, फिर थोड़ा देर संभाला, फिर बताई कि उदयपुर में भी चैन नहीं। महाराणा उदय सिंह उदयपुर आ गए थे, वहां भी चैन नहीं। उदय सागर झील बनवा दी थी, पुल बनवाया, लेकिन अन्नदाता इंद्र पर किसका बस चलता है? वर्षा ही नहीं हुई, वह सूखी पड़ी है। सारी प्रजा भूखी नंगी है, अकाल पड़ गया। बड़े बूढ़ों का कहना है कि ये सारी दशा, ये सब अनर्थ केवल श्री मीरा जी के अपराध के कारण हुई है। अब आप यदि वापस हो जाएं तो वहां की धरा पुनः शस्य श्यामला हो जाए, दोबारा से हरित हो जाए, वहां सब सुख शांति हो जाए। वे कृपा करके पधार जाएं, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं है। तो कहते कहते अपनी पाग उतारी, पाग उतार के चरणों में रखी और हाथ जोड़कर कहा कि आज ये बूढ़ा ब्राह्मण अपनी वधू से, कुल वधू से राज्य की सुरक्षा की भीख मांगता है। और ऐसे पाग जब उनके चरणों में रखी और मस्तक भूमि पर रख दिया। तत्काल मीरा जी ने कहा, नहीं नहीं, ये आपको उचित नहीं है, आप बैठिए। इतने ही में ये बात हो ही रही थी कि मेरते के भी राजपुरोहित जी आ गए। उनके साथ भी जो उमराव थे वे भी आ गए। उन्होंने भी प्रणाम किया। मीरा जी ने उनको भूमि पर मस्तक रख के प्रणाम किया। वे भी प्रार्थना करने लगे। तो हरि सिंह जी और रामदास जी, जयमल जी के जो पुत्र हैं, वे बताने लगे। एकदम म्लान मुख है सबके, कुछ कह नहीं पाए कि बाईसा हुकुम
केवल आपका ससुर कुल ही इस दशा से नहीं गुजर रहा, पितृकुल भी तितर बितर हो गया। मेरे पिता ने युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की, मां सती हो गई, उनकी पत्नी जो थी। आपके भतीजे भाई विपता के मारे पैतृक राज्य खोकर जीविका के लिए भटक रहे हैं। महाराज के 2 पुत्र श्री जयमल जी के मारवाड़ और 2 मालवा पधार गए। महाराणा जी ने बदनौर का परगना उन्हें प्रदान किया था श्री मुकुंदास जी को। याद हो तो रतन सिंह जी की पुत्री का जिनसे विवाह हुआ, वे उस गद्दी पर विराजे हैं मुकुंदास जी। उन्हीं से किसी साधु ने कहा था कि मेड़ते में मेवाड़ में भक्त का अपराध हुआ है, इसी कारण से ये विपत्ति आई है। यदि वे भक्त प्रसन्न हो जाएं, वापस आ जाएं, तो सब ठीक हो जाएगा। महाराज ने भी हाथ जोड़कर निवेदन किया है, अर्ज विनय की है कि आप वापस आ जाएं। फिर कहा कि हम आपके बालक हैं। बालक तो पेट में रहते हुए भी लात मारता ही है, उसका स्वभाव है, लेकिन माँ कभी क्रोध नहीं करती। इसी प्रकार हमने भी बहुत आपको कष्ट दिए हैं, पर माता की भांति आप हमारे अपराधों को क्षमा करके पुनः अपनी करुणा भरी दृष्टि हमारे ऊपर करें। मीरा जी बहुत देर तक सुनती रही, अभी तक बोले नहीं थे। अब कहा कि पुरोहित जी महाराज, मनुष्य केवल अपने कर्मों का फल भोगता है। भक्त का हृदय एकदम सार बात को पकड़े रहता। इतना कुछ हुआ हृदय में आई जानी चाहिए कि सही बात है, ऐसा ऐसा। आगे की बात में कह रही है, देखो बहुत अद्भुत बात है कि मनुष्य केवल अपने कर्मों का भोग भोगता है। यदि ये बात समझ में आ जाए ना, तो प्रत्येक परिस्थिति में सब कोई सुखी रह सकता है। सब कोई, जो भी जहां भी है, कि मैं जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है वे मेरे कर्मों का परिणाम है। मेरे से किसी न किसी जन्म में ऐसे अपराध बने हैं या इसी जन्म में जिसका मैं भोग भोग रहा हूं, तो उसके हृदय का दुख दूर हो जाएगा और उसे एक नवीन ऊर्जा प्राप्त होगी, बल प्राप्त होगा उस कष्ट को, उस प्रारब्ध को सहने का। मेवाड़ और मेड़ता की विपत गाथा सुनकर जी दुखी हुआ, लेकिन सच मानिए यह सब मेरे कारण नहीं है कि मेरे प्रति अपराध बना इसलिए सब हुआ, ऐसा है ही नहीं। मुझे कभी लगा ही नहीं कि किसी ने मुझे दुख दिया है। यदि दिया भी हो तो मेरे पास कभी आया ही नहीं। मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं थी, इतना समय ही नहीं था कि मैं उसकी ओर दृष्टि उठाकर देखती। हर समय प्रभु में लगी हुई है, एक क्षण भी समय नहीं। बोले मुझे समय ही नहीं था कि मैं उसकी ओर दृष्टि उठाकर देख सकती, इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे कोई कष्ट दे रहा है या दुख दे रहा है। हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो संपूर्ण जगत मेरे प्रभु का दृश्य है। संपूर्ण जगत मेरे प्रभु ही बने हुए हैं। यदि मुझे कोई दुख भी है तो मैं किसी से शिकायत क्यों करूं? मेरे प्रभु के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं। और आप निश्चिंत रहें, मेरे हृदय में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं कि किसी से रुष्ट हूं या किसी से प्रसन्न हूं, किसी के दुख से मुझे कोई बात है, क्योंकि मैं अपने प्रभु को ही देखती हूं समस्त दुख से छूटने का उपाय सबके लिए। प्रभु के सिवा कुछ और देखा, फंस गए। कहा हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोई। जब तक, पहले शब्द में कह रहे हैं, सुमिरन भजन न हो। सबसे सिद्ध बात है, सर्वत्र अपने आराध्य देव का दर्शन, यही सबसे प्रथम चिंतन होता है। निरंतर चिंतन की जब बात आती है ना, तो यहीं से प्रारंभ होता है। सर्वत्र जिधर भी दृष्टि जाए मेरे प्रभु विराजमान, यहां से प्रारंभ होती है अवस्था। और आप निश्चिंत रहें, ये वहम आप सब अपने मन से निकाल दें। और रही बात लौटने की, तो क्या कभी आप लोगों ने
ससुराल में बहुत सुखपूर्वक जैसे बेटी रहती है, तो उससे कहिए कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे वापस आने से हम सुखी हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है? इसी प्रकार मैं अपने ससुराल में बहुत सुख से रह रही हूँ, बहुत प्रसन्नता से रह रही हूँ। आप यदि मुझे वापस करने की बात करेंगे तो उचित नहीं है। फिर प्रसंग बड़ा है, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।